अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 24वें लेक्चर के साथ मैं मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। क्लास 3 कल की क्लास में मैंने आपको टेस्ट दिया था गर्मी की छुट्टियाँ गर्मी की छुट्टियाँ के अल्फाज मानी और सवाल जवाब। उसका मैं आज टेस्ट ले रही हूँ और अब हम बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं बोर्ड टेस्ट क्या है। देखिए, उर्दू टेस्ट जो है वो आपका लेक्चर आज का 24 है और तारीख जो है आपकी 27/1/2021 है। सही है। आपने जो है वो ये टेस्ट देना है। उर्दू टेस्ट की अपनी कॉपी पर हेडिंग डालनी है और दर्ज अल्फाज के मानी लिखिए। पहला है मादरे मिल्लत, दूसरा सुरंगे और तीसरा बाड़े। सवाल नंबर 2 है ज़ियारत की अहम जगह कौन सी है और सवाल नंबर 3 है सड़क पर लगे बोर्ड पर क्या लिखा था। ये टेस्ट आपने अपनी टेस्ट कॉपी में लेक्चर के बाद आपने करना है। सही है। ये टेस्ट मैंने आपको दिया था, इसको आपने अपनी कॉपी के ऊपर करना है। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेक्चर के साथ आपको मिल जाएगा लेक्चर के नीचे। सही है। तो ये 3 अल्फाज के आपने माने लिखने हैं, मादर मिल्लत, सुरंगे, बाड़े। सही है। मिल्लत के ऊपर तजदीद लगेगा, मादर मिल्लत। सही है। फिर दूसरा लफ्ज़ है सुरंगे और तीसरा लफ्ज़ है बाड़े। इन तीनों अल्फाज के आपने माने लिखने हैं और 2 सवाल आपने करने हैं। ज़ियारत की अहम जगह कौन सी है, सड़क पर लगे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा था। सही है। तो ये टेस्ट आपने कॉपी पे करना है और अब हम किताब पे चलते हैं और किताब में हम आगे के सबक को देखेंगे कि हमें उसमें क्या करना है। सही है। पहले टेस्ट में जो है मैं आपके अल्फाज मानी और सवाल जवाब जो हैं जितने भी सबक हैं उनके इस तरीके से 1 बाय 1 हम टेस्ट लेते रहेंगे जो आपके मिड टर्म के अकॉर्डिंग है। फिर इसके बाद हम खाली जगह का टेस्ट लेंगे और इस तरह हम 1 बाय 1 जो है वो अपना काम करते रहेंगे। इसके बाद सबक है, हम किताब पे चलते हैं और गर्मी की छुट्टियों के बाद इस सबक के बाद जो सबक है वो है मेरे हमसाए। सही है। सबक मेरे हमसाए जो हैं ये इसका मैं आपको काम करवाऊंगी। इसके अल्फाज मानी देखें। अल्फाज मानी है बर आज़म, ज़मीन पर खुश्की का बड़ा टुकड़ा, ज़रखेज़ पौधे उगाने के लिए मौजूद ज़मीन, कदीम तरीन बहुत ज़्यादा पुराना, हमसाया पड़ोसी, अक़लियत तादाद में कम होना, तहज़ीब रहन सहन और तौर तरीक़े। ये अल्फाज मानी जो हैं ये आप याद करेंगे। जैसे इसके बाद हम आते हैं सवाल जवाब पर। जो मैंने आपको इस सबक की 2 सरगर्मियाँ करवाई थी, बल्कि एक सरगर्मी में दे रही हूँ जिसमें पाकिस्तान के हमसाए ममालिक के दारुल हुकूमत का नाम लिखिए। पाकिस्तान की ये वाली एक्टिविटी मैंने करवाई है ना, दो मैंने इसमें आपको सरगर्मियाँ करवाई हैं इस सबक में। तो इसकी जो पहली सरगर्मी है पाकिस्तान के हमसाया मुल्कों के नाम और उनके दारुल हुकूमत के नाम लिखें, जिसमें जो है वो लिखवाया था मैंने आपको इंडिया का जो है वो है इंडिया का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली और कहते हैं चीन का बीजिंग, अफ़गानिस्तान का काबुल और ईरान का तेहरान। ये वाली जो सरगर्मी है ये जो है वो मैं आपको
इसको बताऊंगी। ये आपने याद करनी है। सरगर्मी नंबर 1 जो मैंने इसकी पहले करवाई थी वो आपने कॉपी से देखकर याद करनी है। सही है, तो ये काम आपने कॉपी में से याद करना है। अल्फाज मानी सबक हमसाए, मेरे हमसाए के, और सवाल जवाब में आपने सरगर्मी नंबर 1 जो है वो आपने याद करनी है। सही है, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क ममालिक के दारुल हुकूमत का नाम लिखिए। सही है, ये वाली करवाई थी मैंने, इसको आपने याद करना है और अल्फाज मानी याद करने हैं। अल्फाज मानी जो हैं मैंने अभी आपको बताए हैं, बर आज़म, ज़रख़ेज़, कदीम तरीन, हमसाया, अक़लियत, तहज़ीब। सही है, अब देखें बर आज़म जो है दुनिया जो है वो गोल है, और दुनिया को गोल को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 3 हिस्से पानी हैं और 1 हिस्सा खुश्की है जो ज़मीन है, जिसे जो ज़मीन का हिस्सा है वो दुनिया का 1 हिस्सा है, और 3 हिस्से दुनिया के जो हैं वो पानी पे मुश्तमिल है। ज़रख़ेज़ यानी हरियाली सब्ज़ा, जहाँ पर ज़मीन पर काश्तकारी की जाए, पौधे लगाए जाएं, वो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। कदीम तरीन बहुत पुराना, जैसे हज़रत आदम का ज़माना, हज़रत नूह का ज़माना, जो पुराने कदीम तरीन कहते हैं, पुराना तरीन, बहुत ज़्यादा पुराने को। हमसाया पड़ोसी, जो हमारे घर के बराबर में जो रहता है, जो हमारे मोहल्ले में जो रहता है, वो हमारे हमसाए कहलाते हैं, पड़ोसी कहलाते हैं। अक़लियत यानी कि जो तादाद में कम हो, जैसे पाकिस्तान में मुसलमान जो हैं ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन हिंदू ईसाई जो हैं वो अक़लियत में हैं, तादाद में कम है। तहज़ीब यानी रहने सहने का तरीक़ा, तौर तरीक़े, ये आपने अल्फाज मानी इनको याद करना है, मेरे हमसाए के, और आपने सरगर्मी नंबर 1 कॉपी से याद करनी है, जिसमें पाकिस्तान के हमसाया मुल्कों के दारुल हुकूमत का नाम लिखिए। सही है, ये आपने काम करना है, इसकी सरगर्मी करनी है, जिसका मैं कल जो है आपका टेस्ट लूँगी। ठीक है क्लास, बात समझ में आई आप लोगों के? जो मैंने सरगर्मी करवाई थी वो क्या थी? पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है? पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। उसके बाद क्या है? इंडिया यानी भारत, जिसे भारत भी कहते हैं, भारत का दारुल हुकूमत है दिल्ली। और उसके बाद ईरान का दारुल हुकूमत है, ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है, ईरान का तेहरान है, अफ़गानिस्तान का काबुल है, और चीन का बीजिंग है। सही है, ये वाला काम आपने अपनी कॉपी से याद करना है। ये दोनों चीज़ें हैं, अल्फाज मानी और दारुल हुकूमत के नाम। सही है, अब मैं बोर्ड पर जो है एक दफ़ा आपको दारुल हुकूमत के नाम जो हैं, जो मैं आपको डायरी दे रही हूँ, उसको मैं आपको बताती हूँ। ममालिक के नाम, दारुल हुकूमत। पहला पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है,
इसका दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद। सही है। फिर दूसरा क्या है? भारत, इसका है नई दिल्ली। तीसरा है चीन, इसका है बीजिंग। फिर है अफ़गानिस्तान, इसका है काबुल। फिर है ईरान, इसका है तेहरान। सही है। ये देखें, ममालिक के नाम, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के नाम। पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, ये तो आपको पता है। फिर भारत का नई दिल्ली है, चीन का बीजिंग है, अफ़गानिस्तान का काबुल है और ईरान का तेहरान है। ये नामों को आपने याद करना है, जो मैंने आपको सरगर्मी किताब में करवाई हुई है। सही है। और अब मैं आपको जो है इसके अल्फाज इसकी डायरी में लिखवा रही हूँ कि आपने क्या करना है। उर्दू, क्या हम डायरी लिखेंगे? सबक मेरे हमसाए के अल्फाज मानी और कॉपी में कराई गई सरगर्मी नंबर 1 याद करना है। सही है। ये आपकी डायरी है। सबक मेरे हमसाए के अल्फाज मानी और कॉपी में कराई गई सरगर्मी नंबर 1 याद करनी है, जिसमें पाकिस्तान के हमसाया मुल्कों और उनके दारुल हुकूमत के नाम आपने लिखने हैं। सही है। ये आपकी डायरी है और इसको आप जो है स्क्रीनशॉट आपको इसका मिल जाएगा। आपने ये याद करना है। इसका टेस्ट जो है वो मैं कल लूँगी। और अब आपका उर्दू का लेक्चर नंबर 24 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।